श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संख्य चतुर्थ आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता प्रदीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं संथारक साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री गुनिशा जी महासाब एवं महासाध्वी श्री माधुरी जी महासाब आदि थाना। మంగళం దేవ్యం చేవ్యం పద్మాసనం ीफोतो वंदामि नाम स्वामी सकारिणि समाने मंगलम देव्यं चेव्यं पद्मासनं ीफोतो वंदामि नाम स्वामी सकारिणि समाने मंगलम देव्यं चेव्यं पद्मासनं शोक साता जी सबको साता है। कृपा भगवान आप श्री जी की आप श्री जी को साता है भगवान। हाँ जी, हाँ जी। मतेन वंदामि गुरुदेव। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमनी सूर्य डॉक्टर श्री सविता जी महासाब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महासाब उपवास, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महासाब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुखसाता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आज्ञा का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदामि सुखसाता। हाँ जी। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो भगवान, नमो लोये साहुण, नमो पारो सर्वपावनसन मंगलानंद संवेशे परमं हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंधु श्रमण सन सदा अविचर मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि कंदर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म श्रद्धों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार।
आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य श्री अनुयोग द्वार सूत्र की वाचना प्रारंभ है, जो समाप्ति की ओर चल रही। कल अनुगम का अनुयोग के 4 अंग उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नए अनुगम का वर्णन हुआ। अब नए का वर्णन चल रहा है। तो कल नए के प्रकरण में वस्तु के, पदार्थ के अनंत धर्मों की बात, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से चल रही थी। तो द्रव्य से कितने द्रव्य संख्या में एक है, कितने अनंत है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, ये संख्या में एक है। काल के संबंध में कहा जाता है, ये वर्तमान की अपेक्षा से तो केवल एक समय रूप है, भूत भविष्य की अपेक्षा से ये अनंत समय रूप है। जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय, ये अनंत द्रव्य है। क्षेत्र की अपेक्षा से ये लोक असंख्यात कोटा कोटि योजन प्रमाण, नीचे से ऊपर तक 14 राज्यों प्रमाण, बिल्कुल नीचे चले जाए जहां लोक समाप्त होता है, वह 7 राज्यों से ज्यादा है व्यास। रतन तम महातमा तम तमा प्रभा 7वीं पृथ्वी, जिसका व्यास 7 राज्य प्रमाण कहा जाता है। एक एक घटना जाता है पहली पृथ्वी, इसका 1 राज्य प्रमाण। फिर उसके बाद लोक का विस्तार बढ़ता जाता है। 5वें देवलोक के पास 5 राज्य प्रमाण कहा जाता है। फिर घटते घटते शिखर पर 1 राज्य प्रमाण रह जाता है। तो एक राज्य में असंख्यात कोटा कोटि योजन समा जाते हैं। घनाकार 7 राज्यों का घन ऐसा कहा जाता है। तो लोक तो आदि भी है, अंत भी है क्षेत्र की अपेक्षा, लेकिन अलोकाकाश जहाँ लोक समाप्त होता है वहां शुरू होता है, फिर उसके आगे उसका कहीं अंत नहीं आता। जीव को ले ले, जीव के प्रदेशों का फैलाव जो है वह तो देह प्रमाण है। समुद्घात की अपेक्षा से असंख्यात कोटा कोटि योजन भी हो सकता है। केवली समुद्घात की अपेक्षा से लोक प्रमाण। बाकी जो पुद्गल अस्तिकाय है वह परमाणु पुद्गल है, तो एक प्रदेश प्रमाण है। आगे 2 प्रदेशी 3 प्रदेशी
से अनंत प्रदेशी तक, जहां तक तो असंख्यात प्रदेशी, उनका फैलाव परमाणु एक प्रदेश से लेकर असंख्यात तक हो सकता है। अनंत परमाणुओं का, अनंत परमाणु से निष्पन्न स्कंद जो है वो एक प्रदेश में भी हो सकता है, दो तीन चार संख्यात असंख्यात, इतना फैला हुआ भी हो सकता है। आगे काल की अपेक्षा से कोई भी द्रव्य है जिसकी ना आदि है ना अंत है। क्रियाएं तो साधी शांत पाई जाती है, लेकिन द्रव्य जो है जिनका अस्तित्व है उनकी ना आदि है ना उनका अंत है। इसके कल चौभंगी का वर्णन कर रहे थे। अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि शांत, सादि अनंत। पहले अनादि अनंत में क्या आता है? ये लोक अनादि अनंत है, ये पृथ्वियां अनादि अनंत है, पंचास्तिकाय अनादि अनंत है, द्रव्य अनादि अनंत, जिनकी ना आदि है ना जिनका अंत है। ये तो पहले भांगे में अनादि अनंत में आए। अब अनादि शांत, जिनकी आदि तो नहीं है लेकिन अंत है। भव्य जीव जो तरने वाले हैं, जब वो सम्यक दृष्टि बनते हैं तो उनके मिथ्यात्व के ऊपर ये भांगा कटता है। उनके मिथ्यात्व की आदि तो नहीं है, अनादि, लेकिन अब सम्यक तो पैदा हो गया, तो उस मिथ्यात्व का अंत आ गया। इसको कहते हैं अनादि शांत। आगे चले तो जीव अनादि काल से संसार में भ्रमण कर रहा, जब संसार से मुक्त हो जाता है तो ये संसार की दशा क्या है, जिसकी आदि तो नहीं है लेकिन अंत आ गया। जिन्होंने कभी तरना नहीं, उनकी संसार की दशा अनादि अनंत है, अभव्यों की अपेक्षा से। ये दूसरा अनादि शांत, अब सादि शांत, जिसके आदि भी है अंत भी है। चारों गतियों के जो भव हैं, चाहे नारकी का भव है, चाहे त्रियंच का है, चाहे मनुष्य का है, चाहे देवगति का है, इन गति की अपेक्षा से इनकी आदि भी है और इनका अंत भी है। जिस समय आत्मा सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि बन जाता है, तब वह मिथ्यात्व भी आदि अंत वाला है। और जो क्षायोक्षमिक सम्यक्त्व है, उसकी भी आदि भी है और उसका अंत भी। औपशामिक सम्यक्त्व का भी, इनके कारण आत्मा में पैदा होने वाले ज्ञान दर्शन, उनकी भी आदि और अंत है। तो इस प्रकार ये साधि शांत के भाव हुए। अब साधि अनंत, जिनकी आदि तो है लेकिन अंत नहीं,
इसके अंदर क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व की आदि है, लेकिन उसका अंत नहीं है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, इनकी आदि तो है, लेकिन इनका अंत नहीं है। सिद्ध अवस्था आदि तो है, लेकिन इनका अंत नहीं है। तो जो सादी अनंत के भांगे में इनका वर्णन आता है। तो काल की अपेक्षा से द्रव्यों को, पर्यायों को देखना अब भाव है। भाव की अपेक्षा से उद्गलास्ती काय को छोड़ करके शेष द्रव्य सारे आरोपी हैं। सबके अपने अपने गुण हैं। तो पुद्गलास्ती काय के भी अपने गुण हैं। एक गुण का अपना पूर्ण रूप है, फिर उसके आगे विभाग किए जाते हैं। उस गुण का आधा कर दिया, फिर आधे का आधा कर दिया, फिर उसका आधा किया। ऐसे करते करते एक दशा वह आएगी जो अत्यंत सूक्ष्म होगी, जिसके आगे टुकड़े नहीं होंगे। वह जो दशा है वो केवल एक पर्याय है, जिसको पर्यव भी कहते हैं। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश एक पर्याय होगी, एक सूक्ष्म अंश और बढ़ गया तो वे दो पर्याय हो गए, एक उसमें और जमा हो गया तो तीन पर्याय। ऐसे बढ़ते बढ़ते अनंत की संख्या को भी पार कर जाती, और एक दशा वह आ जाती है जिसको पूर्णता कहा जाता है, चरम शिखर। पूर्ण का अनंतमा हिस्सा, जिसमें एक अंश भी होता है और उसमें अनंत अंश भी आ जाते हैं। तो अनंत अंशों का समूह होने के कारण से द्रव्य की या जिसके पर्यायों को गिना है उसके अनंत रूप बन जाते हैं। तो अनंत पर्याय ज्ञान को देखे, लेके देखें, दर्शन के, चारित्र के, उद्गल की अपेक्षा से वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, इनको लेकर के कहा जाता है। दो मुनिराज ऐसे हैं जो द्वादशांगी वाणी के धारक हैं। द्वादशांगी वाणी के उनके सूत्र पाठ में एक भी अक्षर का अंतर नहीं है। जितने एक को याद है उतनी शब्द दूसरे को याद है। शब्द तो एक समान है, लेकिन उनके अर्थ ज्ञान में अनंत गुणा का अंतर हो सकता है। एक को जितना है दूसरे को उससे अनंत गुना ज्यादा है। अब इसको हम कैसे समझे? जैसे मानो दशमी कालिक सूत्र की पहली गाथा है, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तवो, देवा वीतंग नमन शांति, जस धम्मे सयामणो।
एक को केवल इन शब्दों के अर्थ आते। धर्म उत्कृष्ट मंगल है, अहिंसा संयम और तप। देवता भी उसको नमस्कार करते। जस धम्मे सया मनो, जिसका मन सदा धर्म में लगा रहता है। केवल इतना अर्थ। अब इस गाथा का विस्तार करने लगो। पहले तो व्याकरण की दृष्टि से धम्मो शब्द ये कौन से प्रकरण का है? क्या ये नामिक है, क्रियापद है, अव्यय पद है, कृदंत पद है, तद्धित पद है? ये स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, या नपुंसक लिंग का शब्द है? इन सब का बोध इस धर्म शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, उसकी व्याख्या करना। फिर उसके आगे ये सारा बता दिया। नाम प्रकरण का है, कृदंत रूपी है, उसके अनुसार इसकी व्युत्पत्ति। इसका क्या जो स्त्री लिंग है, पुरुष लिंग है, नपुंसक लिंग है, इसका वर्णन एक वचन में है, द्विवचन में है, बहुवचन में है, इसका वर्णन। किस धातु से इस शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, कौन सा प्रत्यय लगाया है, सारा वर्णन करके फिर हम आगे चले। आगम के अनुसार 3 प्रकार का धर्म कहा है। श्रुत धर्म, चारित्र धर्म, अस्तिकाय धर्म। शास्त्र पढ़ना, सुनना, ज्ञान सीखना, तत्वों का ज्ञान, ये श्रुत धर्म में आता है। चारित्र धर्म में पाप कर्मों का त्याग, अब उसमें भी देश विरति है, सर विरति है, उसके आगे भेद, इन सब का वर्णन। फिर उसके आगे अस्तिकाय धर्म। अस्तिकाय धर्म में आता है वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। और आत्मा का क्या स्वभाव है, उद्गल का क्या धर्म है। प्रत्येक धर्म का जहां पर किस धर्म की व्याख्या की गई, जहां पर आचार धर्म की व्याख्या की, क्योंकि अहिंसा संयम और तप ये आचार धर्म के अंग है। ये धर्म कैसा है, मंगल रूप। मंगल शब्द की व्याख्या उत्कृष्ट की हर एक के शब्द की अपनी ढंग से व्याख्यान करना। अब आपस में इस ज्ञान की कितनी पर्यायों का अंतर आ गया, तो बताया है अनंत गुणा का अंतर। जितना जिसका क्षोभशम है, क्षोभशम के अनुसार उसके ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्षोभशम थोड़ा है तो ज्ञान भी थोड़ा होगा अल्प, और क्षोभशम जबरदस्त है तो उसके अनुसार ज्ञान भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा प्रकाश होगा। ऐसे दर्शन
ज्ञान में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान आ जाते हैं। एक दर्शन का रूप है चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन है। और एक दर्शन जो है सम्यक दर्शन से संबंध है। सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, मिश्र दर्शन, इनको लेकर के इन सब की अनंत पर्याय। ऐसे पुद्गल को लेकर के वर्ण गंध रस स्पर्श वर्णन आ चुका है। जैसे 5 वर्ण, 1 गुण काला, 2 गुण काला, 3 गुण काला, 4 गुण, 5 6 7 8 9 10 संख्यात और संख्यात अनंत गुण काला। ऐसे काला, नीला, लाल, पीला, सफेद, सुगंध, दुर्गंध, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, तीखा, स्पर्श, कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, संदिग्ध, रुक्ष, इन सब का वर्णन है। पदार्थ के अंदर कितने अनंत धर्म कैसे पाए जाते, इन सब इस सब विवेचन से एहसास होता है अनंत धर्मों का। लेकिन पर्याय तो एक समय में एक ही पाई जाती। एक एक धर्म की ज्ञान की पर्याय एक समय, मतलब जितनी होगी उतनी होगी। उसके बाद क्षोभम के अनुसार वो घटती बढ़ती रहती। ऐसे गुणों का तो इनके संबंध में ये बताया कि अनंत जो पूर्ण वर्णन है ये तो प्रमाण का विषय है। और किसी वस्तु के किसी एक धर्म का वर्णन करना ये न्याय का विषय है। कहते हैं प्रमाण यदि सूर्य के समान है, न्याय उसकी एक किरण के समान है। न्याय एक किरण है और प्रमाण किरणों का समूह है। अब नयों का वर्णन एक नय के साथ अठाग्रह होता है, उसको दुर्नय कहा जाता है। एक एक का सामान्य वर्णन होता है और एक नए का स्वरूप है अन्य धर्मों का निषेध न करते हुए किसी एक धर्म का वर्णन करना। कहा जाता है सामान्य रूप से किसी एक धर्म का वर्णन करना अनंत धर्मों से वह तो नय है। दूसरों का निषेध करते हुए केवल एक धर्म का वर्णन करना उसको दुर्नय कहा जाता है। दूसरों का निषेध न करते हुए किसी एक धर्म का वर्णन करना उसको सुनय कहा जाता है। सुनय ये क्लेशों को दूर करने वाला, विवाद को दूर करने वाला, और जो दुर्नय है ये विवाद को पैदा करने वाला। पुराने संत एक दृष्टांत सुनाते हैं। कहते हैं किसी वृक्ष के नीचे अलग अलग स्थान पर 2 सैनिक लेटे हुए विश्राम कर रहे थे, विपरीत दिशा में थे। तो वृक्ष के ऊपर एक ढाल लटकाई हुई थी। उन दोनों को एक एक साइड दिखाई दे रही थी। तो एक कहने लगा इस ढाल का रंग लाल है। जो दूसरी साइड में था कहते नहीं, इसका रंग हरा है। जो लाल कह रहा है कहते तू झूठा है, इसका रंग तो क्या है, लाल है। दूसरा कहने लगा नहीं तू झूठा है, इसका रंग क्या है, हरा है। और दोनों आपस में विवाद करने लग पड़े।
तो कहते हैं कोई तीसरा व्यक्ति आया, उसने देखा, उनको सुना, और उसने भी दोनों साइडों को देखा। कहते तुम तो मूर्ख हो। कहते क्यों? देखो, मेरी ओर से देखो, ये तो लाल नहीं है। दूसरा कहने लगा हरी नहीं है। कहते दोनों एक दूसरे की साइडों को देखो। जब उन्होंने देखा तो क्या निर्णय हुआ कि ये ढाल एक साइड से लाल है और दूसरी साइड से क्या है, हरी है। अब अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगे। कहते हैं हमने कितनी शक्ति का अपव्यय कर दिया, क्या लाभ मिला इस विवाद से। तो एक पक्ष से देखा, दूसरे पक्ष को चुटलाया, तो वो दुर्नय था। यदि वो कहते हाँ, ये लाल भी है एक साइड से और दूसरी साइड से क्या है, हरी है, दोनों अपने अपने पक्ष में, सारी लाल नहीं है और सारी हरी नहीं है, एक साइड में लाल रंग है और दूसरी साइड में क्या है, हरा रंग। ऐसे कहा जाता है जो शुद्ध नय वाला है ऐसे विवाद को समाप्त करता है। ऐसे 7 नय हैं। नयों का वर्णन अनेक दृष्टियों से आता है। 2 नयों में आता है द्रव्य आर्थिक नय, पर्याय आर्थिक नय। जो केवल द्रव्य का वर्णन करता है वो द्रव्य आर्थिक नय है। जो केवल पर्याय का वर्णन करता है वो क्या है, पर्याय आर्थिक नय है। और जैसे आत्मा, आत्मा क्या है, द्रव्य दृष्टि से आत्मा है, पर्याय दृष्टि से क्या है, कोई नारकी है, कोई त्रियंच है, कोई मनुष्य है, कोई देव है, कोई स्त्री रूप है, कोई पुरुष रूप है, कोई नपुंसक रूप है, कोई एक इंद्रिय रूप है, कोई द्विंद्रिय रूप है। ऐसे कितनी पर्याय बन जाती। एक कर्म जन्य पर्याय होती है, एक कर्मों के क्षय से पर्याय पैदा हुई। सिद्ध अवस्था कौन सी है, वो कर्मों के क्षय से प्राप्त हुई है। तो इसी प्रकार द्रव्य और दूसरा है पर्याय। जो द्रव्य को देखता है वो नय क्या है, द्रव्य आर्थिक है। और जो केवल पर्याय को देखता है वो नय कौन सा है, पर्याय आर्थिक है। अब इसके आगे चले, कोई नय शब्द नय है, कोई अर्थ नय है। जो शब्दों का वर्णन कर रहा है, शब्दों के अनुसार अर्थ कर रहा है, वो तो शब्द की दृष्टि आ गई। लेकिन इन शब्दों के द्वारा जिनका वर्णन किया जाता है वो क्या है, अर्थ नय है। जहां पर 7 नयों का जिन किताबों में वर्णन किया है वहां पर बड़ी गहराई से इनका वर्णन किया है। जो इनका गहन ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए किताब का निर्देश है आचार्य भगवत पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज। उन्होंने ग्रंथ लिखा है जैन दर्शन स्वरूप विश्लेषण। जैन दर्शन स्वरूप विलेषण, स्वरूप विश्लेषण। ये किताब जो है उदयपुर से तारक गुरु ग्रंथमाला से ये पुस्तक प्रकाशित है। और दूसरी किताब है जैन दर्शन मनन मीमांसा। इनके रचनाकार हैं तेरहपंथ संप्रदाय के आचार्य, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी महाराज। उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है जैन दर्शन मनन मीमांसा। एक जैन दर्शन के नाम से किताब है डॉक्टर मोहनलाल मेहता। ये काफी पुराने कवि, सन्मति ज्ञानपीठ आगरा से छपी थी। एक जैन दर्शन महेंद्र कुमार जैन, ये दिगंबर परंपरा के विद्वान थे। उन्होंने भी इस ग्रंथ की रचना की है जो जैन दर्शन का बड़े विस्तार से वर्णन करने वाले।
तो इनके अंदर एक नय का प्रकरण चैप्टर आता है, तो उस नयों का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। इन ग्रंथों को देख करके आप नयों से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो नय का मतलब पदार्थ की अन्य वस्तु, अनंत धर्मात्मक वस्तु के अनंत धर्मों में से अन्य धर्मों का निषेध न करते हुए किसी एक धर्म का वर्णन करना। कहा जब ऐसे किया जाता है तो कोई विवाद नहीं होता, लेकिन जब दूसरों का निषेध करके केवल अपना ही वर्णन करना, अपने को ही सच मानना, तो वो क्या होता है, वहां पर विवाद पड़ जाता है। विशेष आवश्यक भाष्य आचार्य श्री जिन भद्र गणि क्षमा श्रवण जी की रचना है, और उसके ऊपर व्याख्यान है। एक तो स्वपज्ञ वृत्ति है जो गणधरवाद तक है, आचार्य श्री देवृद्धि गणित मतलब आचार्य श्री जिन भद्र गणित क्षमा श्रवण की, और इस ग्रंथ के ऊपर दूसरी टीका है आचार्य श्री कोटि की, और एक तीसरी टीका जो है वह है मलधारी आचार्य श्री हेमचंद्र जी, जो 28 शिष्य हिता जिसका नाम है। तो 28,000 श्लोक प्रमाण वो ग्रंथ है। तो इसके संबंध में संग्रह नय और व्यवहार नय के संबंध में उन्होंने दृष्टांत दिया है। कहते हैं संग्रह नय में जैसे एक शब्द है वन और दूसरा शब्द है वन, वृक्षों के नाम। अब संग्रह नय की अपेक्षा से कहा जा रहा है कि वन ही तो सब कुछ है, वन के अलावा वनस्पति नाम की कौन सी चीज है? क्योंकि वनस्पति किससे बना है? वन शब्द से ही तो बना है, वन से वनस्पति बना। तो वन क्या है? वन ही सच्चा है। अब संग्रह नहीं कहता है, कहते नहीं तुम झूठे हो, देखो जितनी वनस्पतियां हैं सबके नाम है, बताओ इन वनस्पतियों के अलावा अतिरिक्त वन शब्द का क्या अस्तित्व है? इन वनस्पतियों के यदि हम निकाल दें तो बताओ उस वन का क्या अस्तित्व है? कुछ भी नहीं है। इसलिए व्यवहार सत्य है और संग्रह कहता है संग्रह सत्य है, लेकिन स्यादवाद की दृष्टि से देखा जाए कि वो संग्रह अपनी दृष्टि से यथार्थ है और जो व्यवहार है वो अपनी दृष्टि से यथार्थ है। एक रूप में जानना हो तो वो वन है, जब अनेक रूप से जाना जाता है तो वो क्या है? व्यवहार नहीं है। जैसे कहा जाता है एक आया, स्थानक सूत्र का जो सूत्र है आत्मा एक है। जो वर्णन है संग्रह नय की अपेक्षा से है, और अनंत जीव है जे व्यवहार नय की अपेक्षा से। जब अनंत जीवों का वर्णन आता है, जे 24 दंडक जिसमें नारकियों से लेकर के वैमानिकों तक आता है, और 25वां आलापक जो है वो सिद्ध गति की अपेक्षा से आता है। ऐसे जो है 26 अलापक बन जाते हैं। जैसे पहला अलापक जीव मात्र का, दूसरे 24 अलापक जो है 24 दंडकों के हैं, और 26वां अलापक जो है वो सिद्ध भगवंतों का आ जाता है। तो कहा जाता है जब सामान्य रूप से संक्षिप्त रूप से हमने जानना होता है तो किसी एक शब्द का वर्णन करते हैं, लेकिन उसकी विस्तृत जानकारी जो है वो जब एक एक का वर्णन किया जाता है तभी होती है। जैसे मशीनरी के अंदर जब हम देखते हैं तो एक को कहा जाता है जो इंजन है, लेकिन इतना कहने मात्र से ज्यादा ज्ञान नहीं होता, इंजन का बोध होता है। लेकिन जब उनके अलग अलग हिस्से कर दिए जाते हैं और उन अलग अलग हिस्सों के अंदर
उनको समझाना समझना दोनों आसान हो जाते हैं। तो इसी प्रकार संग्रह से एक मशीनरी है, और व्यवहार से सब जितने पार्ट्स उसके अंग है वो सारे के सारे क्या है, अलग अलग हैं। जैसे हमारा शरीर है, देखने के लिए तो ये शरीर है, लेकिन इसके अंदर कितने अंग हैं। पहले तो एक एक अंग तो ऐसा कर दिया जो गले से ऊपर है, एक ऐसे है जो नाभि से नीचे है, और एक ऐसा है कमर से लेकर के गले तक का वह हिस्सा है। अब देखो इन हिस्सों के अंदर कितना कितना कुछ समाया हुआ है। और जो डॉक्टर इस डॉक्टर लाइन में आते हैं, केवल सिर को देख करके कितना कुछ सिर के अंदर अंग आ जाते हैं। जैसे नाक का है, जबान का है, गले का है, कानों का है, आंखों का है, दिमाग का है, कितनी चीजें आ गई। और सामान्य पहली पढ़ाई के अनुसार तो सामान्य वर्णन आता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो ज्ञान और गहरा और विस्तृत होता जाता है। तो ऐसी नयों के संबंध में है, तो ये 7 नय तो बताया है शिव किंतन नय, नय का क्या स्वरूप है। 7 मूल नया पड़ता, कहते हैं मूल नय 7 है। आचार्य उमा स्वाति ने 5 कहे। फिर आगे जो मूल नय कहे हैं, एक एक नय के 100 भेद हो जाते, तो 700 भेद हो गए 7 के। तो तन जहा जैसे कि नैगमिक नैगम जो सामान्य और विशेष को ग्रहण करता है, जिसमें तीनों काल ग्रहण किए जाते हैं। जैसे उत्तराधीन सूत्र का जब 14वां अध्ययन पढ़ते हैं ना, तो जब भृगु पुत्रों का भृगु पुरोहित से संवाद होता है, तो उन्होंने भी दीक्षा नहीं ली, लेकिन उनके लिए दोनों बच्चों के लिए मुनि शब्द आया। कहते मुनि बने नहीं, फिर उनके लिए मुनि शब्द क्यों आया। तो वहां कहा कि नैगम नय की अपेक्षा से आया। नैगम नय मानो जो है नहीं, लेकिन भविष्य में उसने बनना जरूर है, उसके लिए उस शब्द का प्रयोग कर दे। जो भूत में था लेकिन वर्तमान में नहीं, उसके लिए भी उस शब्द का प्रयोग कर देते। जैसे जब अध्यापन करते थे तब तो मास्टर जी कहते थे, जब अध्यापन छोड़ दिया तब भी उनको क्या कहते हैं, मास्टर जी कहते हैं। और कोई उसको बुरा नहीं मनाते, और बड़े शौक से बोलते। तो ये जो दृष्टि है दिन नैगम नाइट, जहां पर तीनों कालों की अपेक्षा से बात की जाती है, जहां पर सामान्य और विशेष का वर्णन किया जाता है। जिसमें पहले आया था प्रस्थक दृष्टांत, वस्ती दृष्टांत और प्रदेश दृष्टांत, इसी को लेकर के चले थे। दूसरा है संग्रह संग्रह नहीं, संग्रह जो है सबको इकट्ठा कर लेता है। जैसे अनुयोग द्वार में आया था पहला शब्द सत। सत का मतलब जिसका अस्तित्व है, जिसका अस्तित्व है उसको द्रव्य कहते हैं। द्रवती जो नए नए पर्यायों को प्राप्त करता है, नई नई दशाओं को अवस्थाओं को प्राप्त होता है, वो द्रव्य। द्रव्य फिर उसके आगे जीव और अजीव दो हिस्सों में बंट जाता है। अजीव में धर्मास्तिक है, धर्मास्तिक है, आकाशास्तिक है, पुद्गलास्तिक है।
और जीव में जीव आस्तिक है। मानो जीव आस्तिक आय तो संग्रह से केवल जीव आस्तिक आय। अब इसका आगे विस्तार करना है। तो अनेक अपेक्षाओं से, जातियों की अपेक्षा से भी, काय की अपेक्षा से भी, गतियों की अपेक्षा से भी। यदि हम गतियों की अपेक्षा से करें तो नर गति, त्रियंत गति, मनुष्य गति। और उस सबसे पहले पहला विभाग जो जीव का है, संसार समापन्नक और असंसार समापन्नक। संसार समापन्नक का मतलब संसारी जीव, और संसार समापन्नक का मतलब जो संसार को पार करके सिद्ध अवस्था में। और सिद्ध अवस्था का वर्णन थोड़ा है, इसलिए पहले सिद्धों का वर्णन करते हैं। जैसे उत्तराधयन सूत्र के 36वें अध्ययन में जीवाजीव विभक्ति के अंदर वर्णन किया। पहले जड़ पदार्थों का वर्णन किया, फिर जीवों का, जीवों के अंदर पहले सिद्धों का किया, फिर उसके बाद स्थावर और तरस को लेकर के किया, पृथ्वी काय का, अप काय का वर्णन। फिर उसके बाद वनस्पति काय का वर्णन, फिर तेजस काय का वर्णन, फिर उसके बाद वायु काय का वर्णन, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय, त्रियंचों का वर्णन, नारकियों का वर्णन, मनुष्यों का वर्णन, देवताओं का वर्णन, 26 में देवलोक तक का पहले नाम की दृष्टि से वर्णन, फिर इनके साथ ही साथ साथ में भव स्थिति, काय स्थिति आदि का भी बताया। तो ऐसे जो है संग्रह, संग्रह से मतलब सामूहिक रूप में उसको ग्रहण किया जाता है। अब उसके आगे व्यवहारे व्यवहार कहते हैं, संग्रह से व्यवहार नहीं चलता। व्यवहार जो है अलग अलग से चलता है। जीव मात्र कहने से जीव का पूरा बोध नहीं हो, पूर्ण बोध नहीं होता। लेकिन जब जैसे जैसे विस्तार करते जाते हैं वो ज्ञान में वृद्धि होती जाती है। तो व्यवहार सबका अलग अलग वर्णन करना। उसके आगे उज्जु सुअ रिजु सूत्र। रिजु सूत्र इसके लिए कहा जाता है केवल वर्तमान को स्वीकार करने वाला। जो भूत को नहीं मानता, भविष्य को भी नहीं मानता। कहते भूतकाल में कोई हुआ होगा लेकिन वर्तमान में वो नहीं है। भविष्य में होगा लेकिन वर्तमान में नहीं है। जो वर्तमान में है उसको स्वीकार करने वाला, वर्तमान को स्वीकार करने वाला ऋजु सूत्र। आगे सत्य शब्द नहीं, शब्द में जहां पर कहा जाता है काल की अपेक्षा से, लिंग की अपेक्षा से, वचन की अपेक्षा से शब्दों में अंतर, अर्थों में अंतर आ जाता है। लेकिन पर्यायों की अपेक्षा से, पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से वहां पर अर्थ में अंतर नहीं आता। अब मानो स्त्रीवाचक शब्द का प्रयोग किया है तो वो स्त्रीवाचक शब्द का प्रयोग जो है वो पुरुषवाचक अर्थ को नहीं कह सकता। नपुंसक लिंग वाले अर्थ को भी नहीं कह सकता। पुरुष लिंग वाला प्रयोग है वो दूसरे लिंग वाले अर्थों का विवेचन नहीं कर सकता, वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे एक वचन वाला अनेक, द्विवचन बहुवचन का अर्थ नहीं कर सकता। बहुवचन वाला एक वचन या द्विवचन को वर्णन नहीं कर सकता। उनके अर्थों में अंतर आ जाएगा। जहाँ एक वचन का प्रयोग है वहां पर एक ही व्यक्ति आएगा, जहां पर द्विवचन का प्रयोग है वहां पर दो व्यक्तियों का आएगा, जहां पर तीन या इससे ज्यादा का है वहां पर बहुवचन का आएगा। कहते हैं संस्कृत में तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन चलते हैं। हिंदी के अंदर या प्राकृत के अंदर वहां पर तो एक वचन और बहुवचन, दो से लेकर ऊपर जो है सारे बहुवचन में दिए जाते। तो कहा जाता है जो एक वचन, एक वचन में, जब बहुवचन में है, जो एक वचन वाला बात कहेगा वो बहुवचन वाले की बात को नहीं कह सकता है। बहुवचन वाले को एक और नहीं कहा। आर्ष वचनों में कई बार ऐसा आ जाता है कि
एक कहीं एक वचन का प्रयोग होता है, कहीं पर बहुवचन का प्रयोग होता है। वहां पर व्याख्याकार कहते हैं जहां आर्ष वचनों के अंदर कोई आक्षेप नहीं कर सकता, वहां प्रसंग के अनुसार यदि एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया है तो वहां पर अर्थ करते समय एक वचन के रूप में करना। और मानो एक वचन के स्थान पर बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग किया है तो वहां पर एक वचन का प्रयोग भी बहुवचन के रूप में करना, क्योंकि वहां पर व्यक्ति क्या है, बहुत। आर्ष वचनों का गुरु परंपरा से जो अर्थ मिला है उसके अनुसार करना है, जिससे परंपरा में विरोध, सिद्धांत से में विरोध ना आए, उसके अनुसार उसका अर्थ करना है। तो कहा इस प्रकार शब्द नहीं, लिंग के कारण से, वचन के कारण से, काल के कारण से जहां पर अर्थ में अंतर आता है। आगे समाभिरूढ़ जो है, समाभिरूढ़ के अंदर कहा जाता है कि जहां पर प्रत्येक शब्द जिस अर्थ को कहता है दूसरा शब्द उस अर्थ को नहीं कह सकता। दूसरे शब्द के अंदर वह शक्ति उस अर्थ को प्रकट करने की नहीं है। जैसे कहा जाता है दृष्टांत यह शक्कर पुरंदर, शक्कर पुरंदर, सुरेंद्र, इन शब्द है तो इंद्र महाराज के पर्यायवाची, लेकिन इनका अर्थ जो है सबका अलग अलग। जो शक्कर है वो सामर्थ्य के कारण से है। इस अर्थ को इंद्र शब्द जो है जे नहीं कह सकता, पुरंदर शब्द जे भी नहीं कह सकता, सौ धर्मेंद्र प्रयोग करते हैं तो वो भी नहीं कह सकता। शक्कर का अर्थ अलग है, इंद्र का अर्थ अलग है, पुरंदर का अर्थ क्या है वो अलग है। तो प्रत्येक शब्द अलग अर्थ का वर्णन करता है। तो कहा जाता है समभिरूढ़ के अनुसार एक शब्द के द्वारा कहे जाने वाले अर्थ को दूसरा जो शब्द है उसका कथन नहीं कर सकता। अब सातवां है एवं भूत। ये और ज्यादा विशुद्ध है। कहते हैं शब्द ये नहीं है कि एक बार कोई काम कर रहा है जो उस समय जो शब्द प्रयोग होता है हर समय कर सकते हैं। कहते हैं किसी भी शब्द का प्रयोग हम उसके साथ तभी कर सकते हैं यदि वो वैसी क्रिया कर रहा। जैसे मानो कोई कुंभकार है, कुम्हार है, यदि वो मिट्टी का बर्तन बना रहा है तो उस समय उसको कुंभकार कहेंगे। यदि मानो कुंभकार की घरवाली बाहर गई है, रोटी बना रहा है वो, फिर उसको कुंभकार नहीं कह सकते, उस समय तो रसोईया कहेंगे उसको। अच्छा मानो कोई उसके पास साधन नहीं है, कोई कुंभकार कपड़े धो रहा है तो उस समय उसको ना तो रसोईया कह सकते हैं ना उसको हम कुंभकार कह सकते हैं, उस समय तो उसको क्या कहेंगे, धोबी कहेंगे। अच्छा मान लो कोई कपड़े सीने का काम कर रहा है तो जब कपड़े सी रहा है तो उसको दर्जी के नाम से कहेंगे, दूसरे शब्दों से हम नहीं कह सकते। मतलब जब व्यक्ति जिस क्रिया को कर रहा हो उस क्रिया से संबंधित तो उस शब्द से उस समय हम प्रयोग कर सकते हैं, उस शब्द को उसके आगे पीछे उस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। इसी प्रकार कहा जाता है जब आत्मा समता सागर के अंदर, मतलब कि समता सागर के अंदर डुबकी लगा रहा है तो उसी समय उसको हम समन शब्द से कह सकते हैं। जब कोई व्यक्ति संयम तप में सचमुच में प्रयास कर रहा है तब उसको हम श्रवण कह सकते हैं। सच में जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है उसको हम ब्रह्मचारी कह सकते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा पालन नहीं कर रहा है और उसके अंदर वो अर्थ नहीं घटता है, ऐसी क्रिया नहीं कर रहा है तो उसको उन शब्दों से हम संबोधित नहीं कर सकते, उसके लिए उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये सात नयों का वर्णन है। नैगम संग्रह व्यवहार बीजु सूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूत तत्व, तो इनमें गाथाओं के रूप में बड़ा संक्षिप्त वर्णन जहां पर किया है। नेगे ही माणे ही मीणाइति नेगमसय निरुक्ति।
शेषाणं नयाणं लक्षणं मीनमो सुणः बोचं नेगहि माणि अनेक मानों से मीन आई जिसको मापा जाता है अनेक दृष्टियों से विजय नैगमस्य निरुक्ति जो नैगम नय की निरुक्ति है जिसमें बताया जिसके अंदर सामान्य भी आता है विशेष भी आता है तीनों कालों का वर्णन किया जाता है शेषाणं भी नयाणं शेष नयों का भी लक्षणम इणम सुणह बोच्छं कहते हैं इस लक्षण को मैं कहूंगा आप लोग मेरे से सुनह सुने संगह्य पिंडियर्थं संगह वर्ण समासा वित्ति कहते हैं जो संग्रहित है पिंडितार्थ है जिसको इकट्ठा किया गया है उस संग्रह वचन को उसको संग्रह वचन संग्रह नहीं कहते हैं समासा वित्ति संक्षेप से कहते हैं बच्चा बच्चाई विनिची अर्थम व्यवहारो सब द्रव्येषु सभी द्रव्यों में व्यवहार मतलब है विनिची अर्थम उसका निश्चय करने के लिए कहा जाता है जैसे कि हर वस्तु का अलग अलग नाम अलग अलग उसकी गुणवत्ता पच्चुपन्न गाही उज्जु सुओ नय बिहि मुने अप्पो कहा कि रिजु रुजु सुओ रिजु सूत्र पच्चुपन्न गाही प्रत्युत्पन्न ग्राही प्रत्युत्पन्न ग्राही का मतलब जो वर्तमान को ग्रहण करने वाला है वर्तमान की बात को करने वाला है कहने वाला है जो नए भी मुने अब नए विधि जाननी चाहिए इच्छाई विशेषीय तरंग पच्चुपन्नंग नव सद्दो जो शवर नय है पच्चुपन्नंग वर्तमान को जो विशेषीय तरंग विशेष रूप से इच्छाई मानता है शवर नय में बताया जैसे काल के कारण से लिंग के कारण से वचन के कारण से अर्थ भेद मानता है बत्थुओ संक्रमणम होई अवत्थु नय समभिरूढ़ो कहते हैं समभिरूढ़ जो है वत्थुओ संक्रमणम होई अवत्थुम नय समभिरूढ़ वस्तु का अन्यतर संक्रमण नहीं मानता कहते हैं अन्यतर संक्रमण मानता है मतलब कि फिर उसकी सत्ता नहीं है जिसके अंदर जो बात घटती है उसको हम कह सकते हैं जो बात नहीं घटती उस शब्द का प्रयोग उसके लिए हम नहीं कर सकते तो जिस गुण के कारण से जो शब्द प्रयुक्त होता है यदि वह गुण उनके अंदर पाया जाता है तो उसका प्रयोग किया जा सकता है यदि वह गुण नहीं पाया जाता तो उसका प्रयोग नहीं कर सकते व्यंजन अर्थ तदुभयं एवं भूव विशेष जो एवं भूत है व्यंजन अर्थ तदुभय को विशेष रूप से स्थापित करता है जिसके अंदर कहा था कि यदि वो क्रिया वैसी कर रहा है तो उस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं अन्यथा नहीं कर सकते नायम में गिणी हब्बे अगिणी अब्बम चेव अत्थम जय अब्बमेव जो उब ऐसो सो नवो नाम सभ्य सिंपी नयाण बहु मीह वक्तव्य निसामेता तम सब तम सब नय विशुद्ध जन चरण गुण थियो साहु सेतंग नय नायम्मी गिणहि अब्बे अगिणहि अब्बे चेव अत्थम नयों के द्वारा गिणहि अब्बे अगिणहि अब्बम गिणहि अब्बे का मतलब जहां लिया उपादेय उपादेय का मतलब जो ग्रहण करने योग्य ग्रहण करने योग्य कौन है जो आत्मा के लिए हितकारी जो आत्मा के लिए हितकारी नहीं है वो ग्रहण करने योग्य ग्राह्य नहीं अगिणी अग्नि जो ग्रहण करना नहीं चाहिए जो हेय है छोड़ने योग्य
चेव अर्थमी, अर्थ में, मतलब अर्थ एक ग्रहण करने योग्य है और एक ग्रहण करने योग्य नहीं है। जही अब्बा में ही जो उवेसो सो नवो नाम कहा जाता है। इस प्रकार का जो उपदेश है वही नए कहलाता है। जही अब्बा का मतलब यत्ना करनी चाहिए। किसमें यत्ना करनी चाहिए? जो ग्रहण करने योग्य, जो आत्मा के लिए हितकारी। जो आत्मा के लिए हितकारी नहीं है उसको क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। उसमें प्रयास करना, यत्न करना। देखा उब ऐसो सो नवो नाम, जे नए, ये उपदेश नए के नाम से कहलाता है। सभ्य सिंपी नयाण बहु विह वतव्यम निसामेता। सभ्य सिंपी नयाण, सभी नयों की, बहुविह वक्तव्य, बहुत प्रकार की वक्तव्यता को निसाम्यता सुन करके, सभी नयों की बहुत प्रकार की वक्तव्यता को सुन करके, तंग सब नय विशुद्ध, वह सर्व नयों की दृष्टि से शुद्ध है। जंग कौन शुद्ध है? जंग चरण गुण थियो साहु, जो साधु साध्वी चरण गुण में स्थित है। चरण गुण में स्थित है वो क्या है? विशुद्ध है सभी नयों की दृष्टि। क्योंकि कहा जाता है एक ज्ञान दृष्टि होती है, एक चरण दृष्टि होती है। ज्ञान नय और चरण, कहते हैं ज्ञान की सार्थकता आचरण के ऊपर निर्भर है। यदि ज्ञान तो है लेकिन आचरण नहीं है तो वो ज्ञान अधूरा है। आचार्यों ने व्याख्या ग्रंथों में कहा है ज्ञान को तो आंखों की उपमा दी और चरण को हाथ पैरों की उपमा दी। जिसके पास ज्ञान नहीं वो अंधे प्रज्ञा चक्षु के समान। जिसके पास चरण नहीं, चारित्र नहीं, उसको उपमा दी है जिसके टांगे नहीं। मंजिल पर पहुंचना है तो आंखों की भी जरूरत है और टांगों की भी जरूरत है। आजकल तो कह सकते हैं गाड़ियां हैं, गाड़ी में बैठो और पहुंच जाओ। लेकिन गाड़ी भी तो तभी चलेगी यदि उसके टायर होंगे। टायर नहीं है तो वहीं पर खड़ी रहेगी। मतलब अपनी मंजिल पर पहुंचना है तो वहां पर गति की भी जरूरत है, वहां पर दृष्टि की भी जरूरत है। जो विशुद्ध दृष्टि है वो ज्ञान से पैदा होती है और गति जो है वो चरण चारित्र से पैदा होती है। इसलिए भगवान ने कहा है दो ही ठाणे ही संपन्ने अणगारे अनायम अनवदग्गम निहमतम चाउरंतम संसार कंतारम वी भाई तंजाहा वी बैजा तंजाहा विचाय थे चरणी थे। दो स्थानों से संपन्न अणगार जो है इस अनादि अनंत और जिसका कोई अग्र भाग नहीं है, ऐसे संसार रूपी अटवी को पार कर जाता है जैसे कि विद्या और चरण। विद्या में तो ज्ञान आ गया, जहाँ ज्ञान है वहां पर दर्शन भी है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान नहीं। और जहां पर चरण है, चरण का मतलब चारित्र भी है और चारित्र और इसका दूसरा अंग तप भी। चारित्र और तप दोनों मिलकर के क्या है? चरण। इनका ज्ञान का काम है प्रकाश करना, चरण का काम है आने वाले कर्मों का निग्रह करना और पूर्व के कर्मों को क्षय करना। जब ये दोनों बातें आ जाती हैं तो आत्मा संसार को पार कर जाती है। संसार के अंदर यदि आंखें भी ठीक है, टांगे भी ठीक है, तो व्यक्ति कुशलता पूर्वक अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। और जिसके पास आंखें नहीं है, टांगे हैं, तो उसके लिए पहुंचना मुश्किल है। जिसके पास आंखें हैं, टांगे नहीं है, उसके पास उसके लिए मंजिल में पहुंचना मुश्किल है। यदि ये दोनों चीजें मिल जाए तो वो व्यक्ति जो है सकुशल अपने मंजिल पर पहुंच जाए।
इसी प्रकार कहा है कि ज्ञान दर्शन चारित्र तप की एक ऐसी आराधना है जो आत्मा को अपना लक्ष्य को प्राप्त कराने में सक्षम समर्थ हो जाती है। तो जहां पर कहा है कि सर्व नयों की दृष्टि से वो पूर्ण विशुद्ध कौन है, वह साधु, वह आत्मा जो चरण गुण में स्थित है। तो ज्ञान के बिना पूर्ण रूप से चरण में भी स्थित नहीं हो सकता। दसवीं कालिक सूत्र में जैसे सुनने से ही कल्याण का बोध होता है और अकल्याण का बोध भी सुनने से होता है, दोनों का बोध श्रवण से होता है। लेकिन जिनके पास दोनों जो चीजें आ जाती हैं और वो व्यक्ति क्या हो जाता है, संसार करने का अधिकारी बन जाता है। सेतंग नय, इस प्रकार नय का वर्णन हुआ, नय अधिकार की प्ररूपणा हुई। 16 सयानी चौर उत्तराणी गाहन जान सगगम दुसहस मनुठुब छंद वित्त परिमाणव भणियम नगर महादारा इव कम दाराणु ओग वर दारा अक्षर बिंदु मत्ता लिहिया दुख खयठ्याय। ये लिपिकार के शब्द हैं। 16 सयानी चौर उत्तराणी 1604, गाहन गाहन जान सब अगम, मतलब जे 1604 गाथा प्रमाण, इसका सर्वागर जान जानो। दुसहस्र अनुष्ठुव छंद वित्त परिमाणव भणिय, और अनुष्ठुव छंद जो सस्वर 32 अक्षरों का 8 सस्वर व्यंजनों का एक चरण और 4 चरण का एक श्लोक लिया जाता है। तो 32 अक्षरों का आता है, तो ऐसे 2000 अनुष्ठुव छंद उन वृत्त परिमाण से ये कहा गया है। श्लोक प्रमाण 2000 है इस अनुयोग द्वार का। नगर महा दारा इव काम दाराणु ओग वर दारा, नगर के महाद्वारों के समान कहा जाता है। नगर में एक द्वार हो तो नगर में प्रवेश करना निकलना बड़ा मुश्किल होता है। यदि नगर में 2 द्वार हो तो प्रवेश नगर थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन चारों दिशाओं में द्वार हो तो आना जाना आसान हो जाता है। इसी प्रकार नगर द्वार के समान इसके जो है 4 द्वार है, काम दाराणु ओग वर दारा। उपक्रम, काम काम से जहां पर क्रम उपक्रम लिया है, उपक्रम निक्षेप अनुगम और नय, ये श्रेष्ठ द्वार कहे हैं। अक्षर बिंदु मत्ता, कहते हैं अक्षर बिंदु मत्ता का मतलब मात्रा, जैसे आदि की मात्राएं होती हैं। लिहिया दुख खयठ्या, लिपिकार कह रहा है कि ये मैंने दुखों का क्षय करने के लिए लिखा है। क्योंकि जब लिखते हैं ना तो चित्त वृत्तियां एकदम एकाग्र हो जाती हैं। एक भी अक्षर कम ज्यादा ना हो, पूरा ध्यान रख करके जब लिपि की जाती है तो उसके अंदर ध्यान की साधना हो जाती है। जब पूरे ध्यान से लिखा जाता है 18 पापों से क्या हो जाता है, वो अलग हो जाता है। तो इस प्रकार अनुयोग द्वार सूत्र का समापन हो। अब इसके आगे व्यवहार सूत्र कल से जो छेद सूत्र है, छेद सूत्र क्यों कहा जाता है, और पहला बृहत कल्प, इसके 6 उद्देश्य थे। व्यवहार के 10। तो कल बृहत कल्प सूत्र का प्रारंभ होगा, उसकी व्यवस्था कर लेना। तो मंगल पाठ आज इस वाचना में उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य श्री आशीष मुनि महाराज विराजमान है। हमारी बहुत बहुत वंदना। कृपा नाथ आज मंगल पाठ की कृपा आप श्री करो। नमो हरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयडियानं नमो ध्यानं नमो लोईसव सावनं ऐसो पंच नमुकारो सब पाव पनासनो मंगलानं च सर्वेशं परमं होय मंगलम। चैता भारम वासम चक्रवर्ती नहीं दियो संति संति करलोय पत्तो गे मनुतरम
चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केलिपणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केलिपणत्तो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चार शरणे दुख हरने सुख करने मंगल करने ओम शरण कोई होगा जो वह प्राणी अतिरेक्षे। बड़ी कृपा करी मथे मंगल। सुख साता है ना, सुख साता। कृपा भगवान और शिव आप कृपा। अभी कहाँ पर विराजमान है आप श्री जी? बलाचौर बलाचौर। कल नवांशहर की ओर बिहार होगा, परसों पहुंचने के बाद। सुख साता रखिएगा, सभी संत साता से कृपा भगवान मथे मंगल। सब